बोर्ड साइंस 12वीं के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। सभी विद्यार्थियों में बहुत एक हड़कंप मची हुई है कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स होंगे, कि डर है, व्याप्त है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ एक वीडियो बनाने के आया हूँ और ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से सुने। सबसे पहले आपको जिस दिन प्रैक्टिकल हो ड्रेस पहन करके जाना है। अच्छी तरह साफ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए, अपना होलिया अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और मांग वगैरह अच्छी तरह से निकलनी चाहिए और अच्छे ड्रेस कोड में जूते वगैरह साफ सुथरे तरीके से जाना है। फिर इसके बाद आपको वहाँ पर पहुँच करके अपने आंतरिक परीक्षक, बाह्य परीक्षक जो भी हैं उनके सबके पैर छूने हैं और एक अनुशासन में रह करके आपको काम करना है। सबसे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी। पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, जो भी बैच होंगे उन बच्चों को पहले समय दे दिया जाएगा और वो पहुँच जाएंगे प्रैक्टिकल लैब में। वहाँ आपको प्रैक्टिकल की कॉपी दे दी जाएगी और प्रैक्टिकल की कॉपी देने के पहले आपसे फाइल ले ली जाएगी, क्योंकि आप नकल नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद प्रैक्टिकल की कॉपी दे दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल की ऊपरी भाग जो कॉपी है उसमें आपको पहला लाइन उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2023 लिखना होगा। उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2023। उसके बाद फिर विषय होगी, तो विषय जैसे रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान लिखेंगे और भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान लिखेंगे, जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान लिखेंगे। उसके बाद फिर विद्यार्थी का नाम होगा और पिताजी का नाम होगा और रोल नंबर होगा। क्या होगा? रोल नंबर होगा, नाम होगा उसका और पिताजी का नाम होगा और रोल नंबर होगा अंकों में और शब्दों में। विद्यार्थी को ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो स्क्रॉल लिस्ट में जिस प्रकार से एंट्री हुई है उसी तरह से विद्यार्थी अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर लिखे। ठीक है, घर का नाम नहीं लिखते। और फिर उसके बाद दिन व समय में आज जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा है पूछ लें कि गुरुजी आज का ही दिन लिखें और कौन सा समय लिखें, वो समय लिखना है। ऐसे ही फिर कॉपी का पहला पेज पलटा जाएगा। पहला पेज बिना लाइनदार कागज होगा, बिना लाइनदार कागज होगा बाईं तरफ बिना लाइनदार कागज होगा बाईं तरफ, और बाईं तरफ बिना लाइनदार कागज में आपको क्वेश्चन लिखाए जाएंगे जो आपके यहाँ आंतरिक परीक्षक लगे होंगे और या जो आंतरिक परीक्षक नियुक्त होंगे स्कूल में, वो आपको क्वेश्चन लिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न में टाइट्रेशन केमिस्ट्री की बात करें तो पहला प्रश्न टाइट्रेशन का होगा। जैसे टाइट्रेशन में ये हो सकता है कि आपको M/30 KMnO4 का विलयन बना करके दिया गया है तथा अज्ञात क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ इसका अनुमापन करना है और इसमें KMnO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में आपको देगा तो वो मूलकों का परीक्षण करना होगा। क्या करना होगा? मूलकों का परीक्षण। दिए गए लवण में शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण द्वारा एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना। अम्लीय मूलक ऋणायन होते हैं, अम्लीय मूलक क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं? धनायन होते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए आपको दिया जाएगा और पुड़िया संख्या लिखा दी जाएगी, पुड़िया दी जाएगी अलग अलग और उन बच्चों को प्रैक्टिकल करना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें क्रिया दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूहों की पहचान करना तथा परीक्षण करना। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना तथा परीक्षण करना होगा। ठीक है। और चौथा प्रश्न होगा वो विषय वस्तु आधारित होगा। विषय वस्तु आधारित प्रश्न होगा चौथे नंबर का, जिसमें आपको चाहे तो वो स्टार्च का द्रवशनीय कोलाइडोसोल बनाने के लिए कह सकते हैं या फेरिक हाइड्रोक्साइड का द्रव विरोधी कोलाइडोसोल बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर डैनियल सेल का सेल विभव निकालने के लिए कह सकते हैं या फिर रासायनिक बलगति में से कोई सा प्रश्न आ सकता है। पांचवा जो प्रश्न होगा वो होगा प्रायोगिक पुस्तिका
यानी प्रायोगिक पुस्तिका क्या है? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के भी नंबर होते हैं। और लास्ट का 6वां प्रश्न होगा मौखिक प्रश्न। क्या होगा? मौखिक प्रश्न, वाइवा वॉश। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, विद्यार्थी पर 1 से 5 तक, 1 से 4 तक अगर विद्यार्थी को नहीं आते हैं, वो प्रैक्टिकल आंतरिक परीक्षा जो लगे होंगे वो हेल्प दे करके उसको करा देते हैं प्रैक्टिकल को। लेकिन 5वां रिकॉर्ड उस पर होना बहुत अनिवार्य है। रिकॉर्ड में ऊपर रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम लिखना जरूरी है। कवर अच्छा चढ़ा होना चाहिए रिकॉर्ड पर, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई पुराना रिकॉर्ड ले आए या उसमें फॉर्जरी हो रही हो, अंदर गड़बड़ हो रही हो, किसी का रिकॉर्ड हो, किसी का नाम हो, ठीक है, उसी की राइटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। मौखिक प्रश्न में कम से कम 5 चैप्टर को कंठस्थ याद होने चाहिए, और नहीं है तो कम से कम 1 चैप्टर जरूर याद होना चाहिए। उस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा? उसको वाइवा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वाइवा। अब देखो जैसे ये प्रैक्टिकल ये सब लिखा दिए क्वेश्चन, उसके बाद लाइनदार जो कागज होगा, जैसे मैंने अभी ये बताया कॉपी, तो लाइनदार कागज यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख करके आपको उसका उत्तर लिखना है। टाइट्रेशन में देखो आपको सबसे पहले सिद्धांत लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन यानी अनुमापन। इसमें सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत, तो सिद्धांत में क्या लिखना है? जैसे KMnO4 और किसली फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच अनुमापन है, तो उसमें आपको सिद्धांत में ये लिखना है कि ऑक्सीकारक KMnO4 तथा अपचायक क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट के मध्य अनुमापन करना है, जिसकी निम्न अभिक्रियाएं हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया उसकी लिखनी है। क्या लिखनी है? और रासायनिक अभिक्रिया आपको जो दे रखी है KMnO4 की और क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट की, इसका सूत्र है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O और यहाँ H2SO4, ये मिला करके अभिक्रिया होंगी। इसके यहाँ पर 2 अणु लेंगे, इसके 10 अणु लेंगे, इसके यहाँ 8 अणु लेंगे। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या क्या बनेगा? यहाँ पर ये पोटेशियम सल्फेट बनेगा और मैग्नेस सल्फेट बनेगा, मैग्नेस सल्फेट के 2 अणु बनेंगे, और फेरिक सल्फेट बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ इसके 5 अणु बनेंगे, ठीक है, और यहाँ और 68H2O बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक चीज और याद होनी चाहिए कि यहाँ पर ये KMnO4 जो लाल दवा दे रही है, इसको लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये ऑक्सीकारक भी है। क्या है? ऑक्सीकारक। ये इसका जो नाम है, इसका नाम है क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको मोहर लवण भी कहते हैं, मोहर लवण। क्या कहते हैं? मोहर लवण। यहाँ ये अपचायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपचायक। ये अपचायक का कार्य करता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो टाइट्रेशन आप कर रहे हो तो उसमें लाल दवा क्या है, ऑक्सीकारक है, उसका सूत्र क्या है? लाल दवा का सूत्र भी पूछ सकता है, रेड मेडिसिन, ठीक है। कहते हैं लाल दवा है पर रंग इसका ध्यान रखना बैंगनी होता है, लाल नहीं होता, रंग इसका बैंगनी होता है। और क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट को जब बनाएंगे तो उसके गंदापन सा विलयन बनेगा, तो उसी गंदेपन विलयन को दूर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो ये से भी पूछ सकते हैं जब बनाते समय इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं? इसके मटमैलेपन को दूर करने के लिए, टर्बिडिटी को दूर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें मिलाते हैं। रिएक्शन इस प्रकार से होगी कि पोटेशियम सल्फेट और मैग्नेस सल्फेट और फेरिक सल्फेट और 68H2O ये बनेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ये याद होनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया सबको। KMnO4 के इसमें 2 अणु, फेरिक अमोनियम सल्फेट यानी क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट के 10 अणु, सल्फ्यूरिक अम्ल के 8 अणु। रिएक्शन कर रहे हैं तो इस तरह से क्या बनाना है? पोटेशियम सल्फेट बनाना है, मैग्नेस सल्फेट बनाना है, फेरिक सल्फेट बनाना है और 68H2O बाहर
हो रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपको लिखवा सकते हैं, इसलिए ये याद लीजिए। अब रासायनिक अभिक्रिया ये याद हो गई, इसके बाद आपको आयनिक अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है? आयनिक अभिक्रिया इसकी बिल्कुल एक लाइन में लिखनी है। आयनिक अभिक्रिया के MnO4 से क्या आ जाएगा? MnO4 आयन आ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या आ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएंगे। और फेरिक अमोनियम सल्फेट को क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट से Fe+2 आयन आ जाएंगे। अभी हमने MnO4 के 2 अणु लिए, यहाँ पर 1 अणु ले लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के हमने 8 अणु लिए थे, तो 8H2SO4 में कितने हो गए? 8 दूनी 16। और KMnO4 में कितने हो गए? KMnO4 में 2 हो गए। 2 में से इसका एक आयन लेना है, और 8 दूनी 16 प्रोटोनों में से कितने लेने हैं? 8 प्रोटोन लेने हैं। और अभी हमने क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट के कितने अणु लिए थे? 10 लिए थे ना। FeSO4.NH4 का होल टू SiSO4.6H2O, इसके 10 लिए थे, तो इसमें से 5 आयन लेने हैं। ये इस तरह से लेकर के आपको समीकरण संतुलित करना है। MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में यहाँ परिवर्तित हो रहा है, तो बेटा MnO4 माइनस परमैंगनेट ऋणायन है। क्या है? परमैंगनेट ऋणायन है, और ये परमैंगनेट ऋणायन ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकारक स्वयं अपचेत होते हैं, तो इसका अपचयन हो रहा है। और Fe+2 का Fe+3 में क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर Fe+2 कहाँ से लिया गया है? क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो FeSO4 को तोड़ दो, Fe+2 बनेगा, और SO4 के ऊपर -2, ये यहाँ से लिया गया क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट से। यहाँ ये अपचायक है। क्या है? ये अपचायक। ये अपचायक है भैया, ठीक है। ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है। तो Fe+2 का Fe+3 में यहाँ क्या हो रहा है? अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। ओके, तो आपको सिद्धांत में यही लिखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक है, क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक है, ठीक है। और जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं अपचेत होता है, और क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ओके, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। सिद्धांत और रासायनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से हो जाएंगी। ओके, इसके बाद प्रेक्षण सारणी लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रेक्षण सारणी। लगातार कॉपी में लिखते जाना है। प्रेक्षण सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल। प्रेक्षण सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल। सिद्धांत को थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी। प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं को केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। आयनिक अभिक्रियाओं को आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल बोलेंगे। तो इसको कैसे करना है? देखो, सारणी बनाना सबको आना चाहिए। लगातार लिखते जाओ, जरूरी नहीं है तो उसी पेज में, आगे वाले पेज में आ जाए, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर इस तरह से, ऐसे सारणी आपको सबको आनी चाहिए सारणी बनाना इस तरह से। यहाँ पर अज्ञात FAS विलयन का पिपेट द्वारा लिया गया आयतन, ठीक है। सख्त वॉल्यूम बाय द हेल्प ऑफ पिपेट ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये V1 होगा। क्या होगा? V1। ओके, इस तरह से हम इस सारणी को बना लेंगे। ये सारणी सबको अच्छी तरह से आनी चाहिए। यहाँ पर ब्यूरेट पाठ्यांक आ जाएगा, ठीक है। ये प्रारंभिक होगा, इसको A कहेंगे, और ये अंतिम होगा, इसको B कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रयुक्त KMnO4 का आयतन
कितना यहाँ प्रयुक्त हुआ KMnO4 का B माइनस A निकलेगा और यहाँ सुसंगत पाठ्यांक आएगा, सुसंगत पाठ्यांक। ठीक है, ये आपको टेबल बनाना आना चाहिए प्रत्येक को, क्योंकि बाहर एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर इस टेबल को आपको बना करके पूछ सकता है कि प्रेक्षर सारणी बनाओ, और प्रेक्षर सारणी बनाना आता नहीं तो नंबर क्या लेगा पूरे 30 में भाई, ये कम से कम आना तो चाहिए इसको। ठीक है, वॉल्यूम सक बाय द हेल्प ऑफ पिपेट ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट, ये ब्यूरेट रीडिंग है इनिशियल एंड फाइनल, और अप्लाई वॉल्यूम ऑफ अप्लाइड KMnO4, और ये क्या है सुटेबल रीडिंग। ठीक है, तो देखो पहली और ये दूसरी और तीसरी। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आंतरिक परीक्षक होंगे इंटरनल एग्जामिनर आपको सॉल्यूशन दे देंगे विलियन कि ए बोतल में भर ले जाओ क्रिस्टलाइन अमोनियम सल्फेट, यानी मोर लबड़ का विलियन भर ले जाओ, सब अपनी ए बोतल को भर ले जाएंगे। ठीक है, और ए बोतल को भर करके सबको पिपेट दे दी जाएगी, और पिपेट से 20 ml क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट खींच लेंगे। और पिपेट तो सब लोग जानते ही होंगे कैसी होती है, पिपेट इस प्रकार से होती है, दूध की जो फेंट देते हैं ना, इस तरह से ये पिपेट होती है, इसको पिपेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? पिपेट, PIPPET, पिपेट। पिपेट क्या होता है कि ये इसके द्वारा ये यहाँ पर एक चिन्ह बना होता है, 20 ml क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट खींच करके यहाँ तक भरना होगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ये 20 ml हो गया, 20 ml, इसमें एक रिंग लगी होती है और यहाँ तक खींचना होता है। उसको खींच करके फिर इसको चाहे तो कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो, चाहे बीकर में। जैसे किसी विद्यालय में बीकर नहीं है तो कॉनिकल फ्लास्क है, तो कॉनिकल फ्लास्क में इस 20 ml विलियन को डाल देंगे, क्योंकि जब इसको मुंह से खींचेंगे तो यहाँ पर अंगूठा लगा लेंगे, और अंगूठा को जैसे छोड़ेंगे तो ये इसमें डाल दिया जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml विलियन। अब क्या होगा कि ब्यूरेट उपकरण होगा। क्या होगा? यार है पूरा वीडियो नीचे से ठीक आ रहा है। अब क्या होगा कि ये तो पिपेट हो गई, और इसके कॉनिकल फ्लास्क को जहाँ ब्यूरेट उपकरण लगा होगा, उस ब्यूरेट उपकरण पर यहाँ पर क्या लगी होगी, इस तरह से ये ब्यूरेट होगी। ब्यूरेट एक लंबी नली होती है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है स्केल, 1 2 3 4, इस तरह से इसमें स्केल लगे होते हैं। भीतर इसमें 10-10 के कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ब्यूरेट होता है। ब्यूरेट में यहाँ नीचे इसी प्रकार ऐसे ये 50 तक होती है, 50 ml तक होती है ये लंबी। इसमें नीचे नोजल लगा होता है इस तरह से, और ये ब्यूरेट क्लिप लगी होती है, और इसमें से विलियन को छोड़ा जाएगा। और किसमें छोड़ा जाएगा? कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में छोड़ा जाएगा। पर इस कॉनिकल फ्लास्क में देखना, ये वीडियो आ रही है, खराब हो जाए, पीछे वाली आ रही है, यहाँ तक आ रही है। इस कॉनिकल फ्लास्क में अभी आपने 20 ml लिया था ना, क्या लिया था? 20 ml क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट। ये ब्यूरेट स्टैंड है, और ब्यूरेट स्टैंड पर क्या कसा हुआ है? ब्यूरेट। ये ब्यूरेट है भैया, ये क्या है? ब्यूरेट उस ब्यूरेट स्टैंड पर कसा हुआ है, और ये ब्यूरेट स्टैंड है, और इस ब्यूरेट स्टैंड के नीचे एक क्या है, लोहे की पटली होती है, उस पर इसको रख देते हैं। अब 0 लेवल तक यानी 0 तक आपने इसमें क्या भर लिया? इसमें KMnO4 भर लेंगे। क्या भर लेंगे? KMnO4 का जो विलियन बनाया है बैंगनी रंग का, वो B बोतल में भरा हुआ, और B बोतल में इस KMnO4 को यहाँ पर फनल लगा करके, फूल लगा करके, फनल लगा करके, कीप लगा करके, कीप या फनल, इसके द्वारा इसको KMnO4 को भरेंगे लाले से। तो इस तरह से KMnO4 का विलियन इसमें भर लेंगे, और एक बार इसको साफ कर लेंगे। हो सकता है दूसरे उसमें पात्र में पानी से पहले साफ कर लेते हैं, फिर KMnO4 के द्वारा उसको भरेंगे। तो अगर बुलबुले आ रहे हों तो बुलबुले को निकाल लेंगे।
जीरो तक भर दिया। जीरो तक भरने के बाद अब धीरे धीरे इसमें कॉनिकल फ्लास्क में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? यहाँ से इस ब्यूरेट क्लिप को खोलते हुए और धीरे धीरे मिलता जाएगा और अंतिम बिंदु पर क्या आ जाएगा? हल्का गुलाबी रंग आएगा। कौन सा रंग आएगा? पिंक कलर आएगा। ठीक है, यानी लाइट पिंक कलर आएगा। एक बूंद से रंग बदल जाएगा। उस की रीडिंग को लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? पहली रीडिंग माना कि 19.5 आई। फिर उसके बाद फिर हम ध्यान रखें तो कॉनिकल फ्लास्क में हमने जो रंग आया है उस रंग को फिर हम फेंक देंगे, पानी से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। फिर से उस कॉनिकल फ्लास्क में फिर 20 ml पिपेट के द्वारा क्या लेंगे? क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट लेकर के उसको भर देंगे। ब्यूरेट में फिर 0 तक KMnO4 भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसी प्रकार से प्रैक्टिकल करेंगे। धीरे धीरे ब्यूरेट क्लिप को छोड़ेंगे और उसमें मिलेगा मिश्रण। जैसे पहली रीडिंग 19.5 आई तो दूसरी रीडिंग 19.3 आएगी, कम आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी बार फिर करेंगे तो कॉनिकल फ्लास्क का विलयन फेंक देंगे। फिर इसमें 20 ml पिपेट के द्वारा फिर भर लेंगे और ब्यूरेट के द्वारा KMnO4 विलयन। तीसरी रीडिंग लेंगे तो तीसरी रीडिंग हमेशा दूसरी रीडिंग के समान आएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है तो पहली रीडिंग ज़्यादा आती है, दूसरी तीसरी कम आती है, पर बराबर आती है दूसरी तीसरी। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये पूरा प्रैक्टिकल का तजुर्बा आपको बता दिया। अब इस प्रेक्षण सारणी में इसको कैसे बनेंगे? अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का पिपेट द्वारा लिया गया है तो यहाँ 20 ml हो गया, यहाँ 20 ml, ऐसे यहाँ 20 ml। ठीक है, प्रारंभिक हमेशा 0.0 रहता है, 0.0 0.0। अंतिम में माना कि पहला 19.5 आया तो उसको लिख लेंगे, दूसरा 19.3 आया तो ये लिखेंगे, 19.3 आया ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइनल 19.5 19.3 19.3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 19.3। ठीक है, ml। अगर वहाँ ml ऊपर अगर ml लिखा हुआ है ऐसे तो आपको फिर ml नहीं लिखना है। अगर ऊपर ml लिखा है तो, अगर ऊपर ml नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से रीडिंग आएगी। अब इसको कैलकुलेशन करना होगा। क्या करना होगा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का तरीका सबको बताया जाता है विद्यार्थियों को, कैसे कैसे कैलकुलेशन। टाइम कितना हो गया ये देखो। तो कैलकुलेशन के लिए सूत्र लगाया जाएगा M1V1 बराबर M2V2। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 दोनों के लिए किया गया है। तो पहला वाला जो है क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट का है और दूसरा वाला KMnO4। क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट के कितने लिए गए थे हमने? 10 मोल। तो 10 का यहाँ गुणा होगा और 2 का यहाँ उल्टा होता है। जैसे पहला क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसके 10 मोल ये यहाँ लगेंगे और KMnO4 जो दूसरा है उसके 2 मोल यहाँ लगेंगे। अब इसको काट देंगे तो M1V1 बराबर 5 M2V2 और इससे यहाँ पर जो M2 है ना भाई, क्रिस्टलीन फेरस अमोनियम सल्फेट, ये दोनों M1V1 और ये KMnO4 की सांद्रता निकलवाने को कह रहे हैं। तो KMnO4 की पहले मोलरता निकाल लेंगे इस सूत्र से। मोलरता के बाद फिर सांद्रता निकालने के लिए उस मोलरता में अणु भार का गुणा कर देंगे। 158 होता है KMnO4 का अणु भार। कितना होता है? 158। तो उसका गुणा कर देंगे तो फिर KMnO4 का क्या निकलेगा? सांद्रता निकल आएगी। मोलरता में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आएगी। सिस्टमेटिक के तरीके से इसकी तरह से प्रयोग करते जाएंगे। ये तो पहले बैच के लिए प्रैक्टिकल हो गया। अब दूसरे बैच के लिए प्रैक्टिकल कौन सा होगा? वो प्रतिशत सूत्रता निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? जो अभी आपने सांद्रता निकाली ना, उस सांद्रता में क्या करेंगे? उस सांद्रता में क्या करेंगे कि उस सांद्रता में जैसे प्रतिशत शुद्धता निकालनी होगी, प्रतिशत शुद्धता। तो प्रतिशत शुद्धता बनाने के लिए आपको जो अभी KMnO4 की सांद्रता निकाली है, KMnO4 की सांद्रता, उस सांद्रता में 1 लीटर विलयन में KMnO4 की मात्रा का भाग दे देंगे और ऊपर गुणा 100 कर देंगे। ये सूत्र होगा कि 1 लीटर विलयन में कितना उसमें घोला गया है। जैसे 2 ग्राम घोला गया
तो ऊपर माना कि सांद्रता आपकी 1.0615 आई ग्राम प्रति लीटर, उसमें 2 ग्राम का भाग दे देंगे, ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे तो उसकी परसेंटेज निकल जाएगी, उस परसेंटेज को लिख देंगे तो इस तरह से प्रतिशत शुद्धता निकलेगी। तो ये पहला मतलब दूसरे बैच के लिए प्रतिशत शुद्धता वाला प्रैक्टिकल आएगा। तीसरे बैच के लिए पहले वाला टाइट्रेशन रिपीट कर देंगे, चौथे बैच के लिए दूसरा रिपीट कर देंगे। ये पहला प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में मूलकों का आपको गुरुजी आपको जो भी कहेंगे उसके अनुसार कर लेंगे, आप लगातार करते जाएंगे, ठीक है, पर ध्यान रखना नए पेज से करेंगे। जैसे आधे पेज में पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है आधे पेज तक, तो नए पेज से करेंगे, समझ गए, थोड़ा गैप छोड़ेंगे। अगर नए पेज से नहीं किया है तो कम से कम इतना गैप छोड़ेंगे 4 लाइन, जैसे कि नंबर दिए जाए, लाल के पेन से नंबर देंगे एग्जाम साथ, तो जगह भी तो होनी चाहिए। तो लगातार आपको प्रैक्टिकल करते जाए। तीसरा भी ऐसे ही कार्बन के यौगिक में क्रिया समूह परीक्षण, उसमें परमाणु संख्या देंगे। और चौथा विषय वस्तु आधारित प्रयोग भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये रही प्रैक्टिकल्स की बात। तो आप तैयार हो जाओ और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल्स जाएगा आपका। बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स भेजें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल की बिल्कुल सॉल्व हो सके। ओके बाय।